नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत हमने पाकिस्तान के अंदर कई सारे जो टेररिस्ट फैसिलिटी था, हाइड आउट था, कैंप था, जहां पे लोगों को टेररिज्म की एक तरीके से कह लीजिए कि शिक्षा दी जाती थी, रेडिकलाइज किया जाता था और हमने कई सारे जो एक टेररिस्ट है उनको भी मार गिराया दोस्तों यहाँ पे। और साथ में कई सारे जो कैंप वगैरह है या फिर जो मिलिट्री फैसिलिटी है जहां से ये सारे के सारे टेररिज्म को बढ़ावा मिलता था, हमने उसको पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर दिया। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान की जो एक तरीके से कह लीजिए कि प्रॉब्लम है, अब वो काम होने का नाम नहीं ले रही है। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसको एक तरीके से कंप्लीट भी कर दिया, सक्सेसफुली कर दिया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान के ही अंदर जो बलूचिस्तान है और वहाँ पे जो आर्म्ड एक तरीके से फोर्स है दोस्तों, BLA करके, यहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी, अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी ठिकाने, यहाँ पे जो मिलिट्री के ठिकाने, वहाँ पे एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे हमेशा से बलूचिस्तान का मांग रहा है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तान एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी बुरी तरह से फंस चुका है। यहाँ पे दुनिया भर में तो इसका टेररिज्म फैलाने के लिए जो किरकिरी इस बार हुआ है वो तो हुआ ही है, और साथ में यहाँ पे इंडिया अब तक जिस प्रकार से शांत रह रहा था और इस प्रकार से यहाँ पे मिलिट्री रिटेलिएशन करके यहाँ पे पाकिस्तान को सीधे सीधे संदेश दे दिया है कि वो आगे बिल्कुल यहाँ पे सोच समझ कर किसी प्रकार का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के अंदर फैलाने की कोशिश करे यहाँ पे। तो एक तरीके से हमने बाहर से तो प्रेशर दे दिया है, लेकिन उसके अंदर भी एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी का अब सिचुएशन खड़ा होते जा रहा है। यहाँ पे BLA यहाँ पे बता दें आपको कि 51 अलग अलग लोकेशन पर 71 से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्राइक किए, जिसके तहत जो भी यहाँ पे पाकिस्तान की यहाँ पे जो आर्मी है, उनके जो भी ठिकाने यहाँ पे है, उन सबको यहाँ पे इनको उन्होंने तबाह किया यहाँ पे। और साथ में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के मैप पर बलूचिस्तान कहाँ पे है और उनकी हमेशा से मांग क्या रही है दोस्तों, और आखिरकार वो क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और साथ में हमें जैसा कि पता होगा आपको कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया को ब्लेम करते रहता है यूनाइटेड नेशन के अंदर, या फिर कह लीजिए कि किसी और कंट्री को हमेशा ही बोलते रहता है कि जो यहाँ पे BLA है उसको सीधे सीधे पाकिस्तान सीधे सीधे इंडिया सपोर्ट करता है या फिर अफगानिस्तान सपोर्ट करता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ जिस प्रकार से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कह लीजिए कि अत्याचार हो रहा है या फिर उनके ही नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल वो लोग यूज कर ले जा रहे हैं यहाँ पे, इसके कारण एक 1948 से ही ये माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैप है दोस्तों, है ना, उसमें बलूचिस्तान कहाँ पे है। तो बाकायदा आप यहाँ पे अगर जो देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान का आप ये मैप, तो आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, फिर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे जिसके अंदर आपको पेशावर देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे पंजाब जहाँ पे आपको लाहौर देखने को मिल जाएगा, और नीचे आओ तो सिंध, और सिंध के बगल में आप इतना बड़ा एरिया जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है बलूचिस्तान यहाँ पे। तो बलूचिस्तान के लोगों का ये आरोप है कि पाकिस्तान की जो सेना है और साथ में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो हमेशा से यहाँ पे जो बलूचिस्तान लोगों का जो राइट है उनको एक तरीके से कह लीजिए कि उनका हनन करते यहाँ पे आए हैं, और साथ में यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको भी एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा इनको मार्जिनलाइज्ड तरीके से यहाँ पे इनके साथ भेदभाव होते यहाँ पे आया है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर 1948 से ही यहाँ पे जो BLA है वो एक्टिव है यहाँ पे दोस्तों, और इनकी हमें समय समय पर मांग यही रही है कि बलूचिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए यहाँ पे। और बलूचिस्तान की यहाँ पे जो आर्मी है BLA, वो साफ साफ यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करी है कि इंडिया ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर इस बार मिलिट्री एक्सेस लिया, ये बिल्कुल यहाँ पे कह लीजिए कि वैलिड था। यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी इंडिया ने प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं लिया है। पाकिस्तान कभी भी यहाँ पे कह लीजिए कि आगे चलकर जो यहाँ पे सीज फायर हुआ है इस पर इंडिया को भरोसा नहीं करने के लिए बोला है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता दोस्तों। ऐसा यहाँ पे बलूचिस्तान का यहाँ पे कहना है। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कि आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो पाकिस्तान के मिलिट्री है उनका ये पूरा का पूरा जो कॉन्वॉय था यहाँ पे, उस पर जो BLA है उन्होंने यहाँ पे अटैक किया बाकायदा यहाँ पे, क्योंकि और इनका करना बिल्कुल वैलिड भी यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो। द बलूच लिबरेशन आर्मी हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 71 कोऑर्डिनेटेड अटैक एट ओवर 51 लोकेशन अक्रॉस पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस इन रिसेंट वीक। आप देख सकते हो कि महज है ना एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि जब सबसे ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था यहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जब है ना 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा था, ठीक उसी बीच यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान आर्मी है वो भी यहाँ पे पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनको एक तरीके से चैलेंज कर रहे थे यहाँ पे। और देख सकते हो कि 71 अलग अलग जगह पे कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पे अटैक किया गया यहाँ पे, है ना।
और इन्होंने भी एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, ऑपरेशन हीरो। तो पाकिस्तान को एक तरीके से कहिए कि दो तरफा तरीके से पिटाई हो रही थी, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत और दूसरा ऑपरेशन हीरोफ के तहत यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर इनके एक्शंस को यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे है ना देख पा रहे होंगे कि जो बलूच लोग यहाँ पे है ये आखिरकार कब वजूद में आए और इनका मेन जो डिमांड है वो आखिरकार क्या रहता है यहाँ पे, है ना। ओके, तो आप देख सकते हो कि 51 अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पे जिसमें इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन है या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको यहाँ पे नुकसान करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। और बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो उनका साफ साफ मैसेज है कि जो पाकिस्तान के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ पे इंडिया ने भरोसा जता करके ये किया है कि किसी प्रकार का कोई अब आगे चलकर अटैक नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और साथ में है कि अगर जो कोई आगे इन फ्यूचर अगर जो इंडिया एक्शन लेना चाहता है तो उसमें हम साफ साफ यहाँ पे इंडिया का सपोर्ट करेंगे, ऐसा बलूचिस्तान आर्मी का यहाँ पे कहना। देख सकते हो इन व्हाट इज बीइंग क्लेम्ड टू बी इट्स स्टेटमेंट बीएलए ऑन संडे क्रिटिसाइज पाकिस्तान डुप्लिसिटी एंड सेट इट यूजेस द लैंग्वेज ऑफ पीस एज अ स्ट्रेटेजिक फैसाड। तो आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहाँ पे जो उनका नुकसान हुआ उसकी वजह से पूरा ये लोग बिल्कुल घुटनों पर आ गए थे यहाँ पे। और साथ में इन्होंने पीस को बढ़ावा दिया यहाँ पे, है ना, कि हम पीस चाहते हैं, हम किसी प्रकार का कोई टेररिज्म नहीं फैलाते यहाँ पे। और अभी तक जो यहाँ पे बर्बैरिक तरीके से पहलगाम के अंदर अटैक हुआ दोस्तों जिसमें टूरिस्टों का यहाँ पे निर्मम हत्या किया गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान अभी तक नहीं ले रहा है यहाँ पे, जिसमें जबकि हमारे पास कई सारे ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट है जिसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के ही टेररिस्ट ने ऐसा करवाया यहाँ पे। लेकिन फिर भी ये लोग अभी यहाँ पे कह लीजिए कि है ना अमेरिका का सपोर्ट लिया और साथ में इनको $1 बिलियन का आपको IMF की ओर से लोन भी मिल गया यहाँ पे। तो ये जो पीस का यहाँ पे हथियार यूज किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, ये एक स्ट्रैटेजिक फैसाड की तरह यहाँ पे किया जा रहा है, ऐसा बलूचिस्तान आदमी का यहाँ पे कहना है कि पाकिस्तान का हमेशा जो चाल रहता है बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि इंडिया इस पर भरोसा नहीं करे इस सीज फायर पर यहाँ पे, क्योंकि आगे चलकर इसको ये फिर से अपने जो टेररिस्ट है उनको रीग्रुप करने की ऐसा कोशिश करेंगे। इंडिया एमिड द करंट सीज फायर बिटवीन द टू नेशन फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर द BLA स्टेटेड एवरी टॉक ऑफ पीस। देखो आप देख सकते हो कि BLA का बाकायदा इंडिया के लिए क्या स्टेटमेंट है, एवरी टॉक ऑफ पीस सीज फायर एंड ब्रदरहुड फ्रॉम पाकिस्तान मियरली अ डिसेप्शन। यहाँ पे कि पाकिस्तान जो यहाँ पे पीस की बात करता है, जो सीज फायर और ब्रदरहुड की बात करता है, वो महज एक दिखावा है, बिल्कुल यहाँ पे एक ढोंग है, वार टैक्टिक है और साथ में एक टेम्पररी रीयूज है दोस्तों। यहाँ पे द ग्रुप डिस्क्राइब पाकिस्तान एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द ग्लोबल टेररिस्ट एंड अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू डिक्लेयर इस्लामाबाद अ टेररिस्ट स्टेट। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि BLA ने क्या कहा है कि जो पाकिस्तान है वो एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार करता है जहाँ पे आज जो आतंक है वो पनप सके यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो ग्लोबल कम्युनिटी है दोस्तों यहाँ पे उनसे अर्ज भी किया है कि इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट का दर्जा दिया है और बलूचिस्तान आर्मी को यहाँ पे पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए यहाँ पे। और इसीलिए लोग है ना टाइम पे अटैक भी करते रहते हैं यहाँ पे अपनी मांगों के लिए। यहाँ पे BLA said it a dynamic and decisive party in shaping the region future. It also signal a geopolitical shift, declaring that a new order has become inevitable in South Asia. बाकायदा इनका कहना है कि साउथ एशिया के अंदर एक न्यू ऑर्डर यहाँ पे बनने के बहुत नजदीक आ चुका है, यानी कि बलूचिस्तान ने साफ साफ किया है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान से यहाँ पे अलग होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जिसमें बाकायदा आप साफ साफ देखते हो कि जो स्टेटमेंट आ रहा है वो काफ़ी कड़ा है यहाँ पे और इंडिया के लिए भी यहाँ पे यही है कि आगे चलकर किसी प्रकार का कोई एक्शन ना ले दोस्तों यहाँ पे। तो देखना आगे चलकर यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प होगा यहाँ पे कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान है वो यहाँ पे सर्वाइव करता है यहाँ पे, है ना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे। और साथ में ये जो ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया है ये साफ साफ दिखा रहा है यहाँ पे और साथ में इंडिया के लिए भी है, लेकिन अभी इंडिया खुल करके बलूचिस्तान आर्मी का सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर सकती है। अगर जो करती है तो एक तरीके से कह लीजिए कि हमें बहुत ज़्यादा बैकलेस झेलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो भी एक तरीके से अपना मिलिट्री का ये ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो अटैक अलग अलग जगह पे यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए अब देखना ज़्यादा काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन साथ में इंडिया इस पर एक कह लीजिए कि स्ट्रैटेजिक तरीके से पाकिस्तान को वार्निंग दे सकता है कि आप है ना जो पूरा कश्मीर है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करते हो दोस्तों यहाँ पे। तो जिस प्रकार से हमने आपको सबसे पहले 2 टुकड़ों में अलग करके बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया था, उसी प्रकार से हम बलूचिस्तान को भी यहाँ पे लिबरेट कराएंगे यहाँ पे। और बलूचिस्तान का भी यही है कि इंडिया उसको एक है ना अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करे यहाँ पे और जो भी उनकी मांग है इंडिया उसमें यहाँ पे हाथ बटाए। लेकिन इंडिया भी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने से बचा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि है ना इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको एक स्ट्रैटेजिक तरीके से यूज किया जा सकता है कि अगर जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या फिर जो ISI वगैरह यहाँ पे या फिर जो पूरा का जिहादी नैरेटिव यहाँ पे जो चलता है ना, तो अगर जो पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो बलूचिस्तान आर्मी का इंडिया पूरी तरह से यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और अगर जो बलूचिस्तान आर्मी को एक बार इंडिया का
का सपोर्ट मिल जाए तो महज है ना चंद मिनटों के अंदर यहाँ पे जो एक तरीके बलूचिस्तान है दोस्तों, वो पाकिस्तान से यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान अब एक तरीके से कह लीजिए कि है ना ग्लोबल सिनेरियो के अंदर एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो उभरता आ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो बलूचिस्तान है यहाँ पे, जब से बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है 1948 से, तब से ही बलूचिस्तान के लोगों का यहाँ पे मांग रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ रहकर खुश बिल्कुल नहीं है, कि जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमारे नेचुरल रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, हमको बिल्कुल यहाँ पे पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि इलेक्शन वगैरह में या फिर गलत तरीके से धांधली करके इलेक्शन इधर उधर कर दिया जाता है, और इनको बिल्कुल भी पार्लियामेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई आवाज़ इनको बनने के लिए दिया नहीं जाता है यहाँ पे, और कई तरीके से यहाँ पे इनके ऊपर शोषण भी होता आया है दोस्तों। इसीलिए ये पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहते हैं यहाँ पे, और साथ में ग्लोबल कम्युनिटी से भी इन्होंने अर्ज किया है यहाँ पे कि जब आप पाकिस्तान को देखो तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग देखो, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर किसी प्रकार का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हम नहीं करते हैं दोस्तों यहाँ पे, हम तो पाकिस्तान के खुद ही यहाँ पे अगेंस्ट है यहाँ पे। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है यहाँ पे कि या तो ये अपने जो सारे टेररिस्ट जो ठिकाने हैं उसको ख़त्म कर ले यहाँ पे, या फिर यहाँ पे इंडिया और बलूचिस्तान दोनों ओर से यहाँ पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पे। और साथ में ये जो 71 जो कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है जो सीपेक प्रोजेक्ट जो चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव वगैरह जो चल रहा है, उसके भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है। तो साथ में चाइना भी अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा यहाँ पे कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो ऐसा करके। और साथ में इंडिया तो अभी दिखाई ही दिया, और बलूचिस्तान टाइम टाइम पे अटैक यहाँ पे करते ही रहता है यहाँ पे। जो पूरा जाफर ट्रेन एक्सप्रेस वाला जो यहाँ पे हमला हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान हमेशा से यही बोलते आया कि जो है इंडिया ही लगातार बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है, यहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा उनके पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है यहाँ पे, बल्कि उल्टे इसके साइडों में वो लोग बलूचिस्तान वाले लोगों का जो राइट्स है दोस्तों उसको एक तरीके से यहाँ पे सीज करने की कोशिश करते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।